नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि देवी बोल रही थी युद्ध क्षेत्र में कि मूढ़ असुर व्यर्थ की बातें कर क्यों बकता है, युद्ध कर अन्यथा पाताल को चला जा। यह सुनकर महारथी वीर अत्यंत रुष्ट और समरभूमि में वानों की अद्भुत वो वृष्टि करने लगे थे। कल तक यहाँ तक था। अभी हम इसके आगे चलेंगे। तो ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें ताकि मैं उद्देश्य पूरा कर पाऊँ अपना। उद्देश्य यही है कि मंदिर के लिए है, मंदिर के लिए कुछ चाहती हूँ मैं। तो यही उद्देश्य है मेरा, वो थोड़ा सा बने, कुछ कर पाऊँ मैं उस मंदिर के लिए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है, आपको अन्य शास्त्र कैसे लगते हैं। और कमेंट करके अवश्य बताया कीजिए, और कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते ही होंगे। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की उमा संहिता चल रही है और उमा संहिता में कल जो पाठ था वही आगे चलेगा। तो उसमें आप सुन रहे थे कि देवी के द्वारा सेना और सेनापतियों द्वारा शुंभ और निशुंभ का संहार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य जी और ऋषि में वार्तालाप हो रहे हैं और वो कथा, ऋषि जी कथा सुना रहे हैं। तो वो आगे क्या कहते हैं, कल तक के पाठ आपने सुना होगा। अब उसके आगे कि गजराज कुंभस्थल में विलीन होने के कारण सम्रांगण में वो चक्कर काटने लगे थे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पताकाएं जो उड़ती हुई बलाकाओं यानी कि बगलों की भांति के समान श्वेत दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर वो नीचे गिरने लगी। शत विषक्त शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान वो तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण घोड़ों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहाने वाली कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केश पानी में सेवार की भांति दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफेद फेन का भ्रम उत्पन्न करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धाराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त ही महेश्वर प्रिया वो अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दुस्सह टंकार ध्वनि की तथा देवी का सिंह भी अपने अयालों को हिलाता हुआ वो दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनियों से आकाशमंडल गूंज उठा। तदनंतर जगदम्बिका ने अट्टहास किया जिसे समस्त असुर संत्रास्त हो उठे। जब देवी ने शंभु से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बिका की। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने सहस्रों टुकड़े उनके कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया।
त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो गए। इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ वो पृथ्वी पर जा गिरा। तदंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 भुजाएं धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना ने आरंभ कर दिया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीन करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पानी पंकज से मृत्यु को प्राप्त हुए होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महाप्रकमी निशुंभ और भयानक बलशाली निशुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्ग से बहने लगी। मंद मंद वायु बहाने लगी जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्म ऋषियों ने फिर यज्ञ आदि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता वो सुखी हो गए। प्रभु दैत्यराज के वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र का जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार श्रवण या पाठ करता है वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमा धाम को जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया जो साक्षात उमा के अंश से वो प्रकट हुई थी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि सरस्वती उमा के अंग से प्रकट हुई थी। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।